हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज शाह और स्वागत है मेरे चैनल में। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो लाता रहता हूं जो कि जेन्युइन्स हो। आपके जॉब के लिए ही मैं लाता हूं, आपका जॉब लग जाए भाई, मेरी तो यही दुआ है। लेकिन एक्चुअली इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों की जॉब लग जाए। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों में से बहुत जन है लेकर कि जो वीडियो तो भाई देखते हैं, बट उससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और इसी चीज़ से मुझे एक चीज़ मतलब कि बोलना पड़ रहा है भाई। मेरा एक अब वीडियो देखिएगा लेकर, तो एक दो बंदे लोग जो है लेकर वो कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि भाई आपका जॉब का जो आप भेजे थे लेकर वो अवेलेबल नहीं है भाई, जॉब ओवर हो चुका है। तो भाई आपसे देखिए, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए यही तो होता है दिक्कत कि भाई जब मैं जब पोस्ट किया था उस वक्त यदि आप सब्सक्राइब करके रखते चैनल को, या नॉर्मली मान लीजिए कि आप अगर सब कुछ करके रखते, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी वक्त आपको अपडेट मिल जाता, तो आप जाकर उस वक्त अप्लाई कर लेते, तो होप आपके रिवर्ट बैक भी आ जाता। बट अगर आप एक दो दिन के बाद अप्लाई करोगे तो मैं भी देखिए, क्योंकि देखिए जॉब का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे से ये मतलब मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, बहुत जन है यूट्यूबर यहाँ पर है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देखिए वैकेंसीज़ की ऑलमोस्ट यहाँ पे लिमिटेड टाइप का होता है। कुछ 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 मैं बता दिया था, कुछ कुछ के बताता ही नहीं, मतलब कि बताया नहीं जाता कि कितने वैकेंसीज है। अगर आप उस सीओ टाइम पे अगर आप अप्लाइड करोगे तो भाई तो आप तो उसके बाद तो वो तो जॉब तो ऑटोमेटिक मतलब कि आपको वहाँ डिस्क्लोज कर देगा वो पेज। तो फिर आप करो या मत करो तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मेरे वीडियो देखते हो दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि मैं रोज़ जेन्युइन जॉब लाते रहता हूँ और वो आप ही के लिए ही मैं करता हूँ। तो अगर आप कर लोगे ना दोस्तों, तो मतलब कि नॉर्मली ये जो शिकायत है कि भाई आप जब जॉब लाते हो तो उसमें से एक्सपायर हो जाती है जॉब, तो वो अवेलेबल हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे। सो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये नया चैनल है तो आप लोगों की सपोर्ट की तो भाई ज़रूरत है ही मुझे। ओके, तो चलिए चालू करते हैं आज की जॉब की बात। तो आज की जो मैं जॉब जो लाया वो स्प्रिंटो की तरफ से। भाई स्प्रिंटो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो एक मतलब कि बैंगलोर की कंपनी है, मतलब बाहर में भी उसकी कंपनी, बट ये बैंगलोर बेस्ड है मतलब। तो यहाँ पर ये एक है लेकर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आज जो मैं लाया हूँ यहाँ पर, मतलब ये एक वॉइस ऑटोमेशन एस कंपनी है। अब एस भाई क्या है, तो अगर मैं सीधा भाषा में बात करूँ तो भाई एक मतलब कि वॉइस ऑटोमेशन मतलब नॉर्मल सा बात है। जैसे मान लीजिए कि बैंकिंग के हिसाब से, तो बैंक के हिसाब से कि कोई बंदे का मतलब कि नॉर्मली एक बोर्ड बनाया जाता है यहाँ पर इस कंपनी के हिसाब से, तो बोर्ड बनाया जाता है। अब जो चीज़ उस बोर्ड के हिसाब से क्या होता है, नॉर्मली आपका काम क्या रहेगा भाई, यहाँ पर नॉर्मली आप ही बोर्ड के हिसाब से आप काम करोगे। अब इसमें काम क्या है, मान लीजिए तीन है यहाँ पर, तो दो एक सेल्स है, एक आपका एचआर इंटर्न है, और तीसरी जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो ये कंपनी क्या करती है, जो क्लाइंट की तरफ से जो भी कुछ रहते हैं ना लेकर अपडेट, मान लीजिए क्लाइंट की तरफ से जो अपडेट रहता है आपको तो वही करना पड़ेगा यहाँ पर, या कुछ इश्यूज रहती है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या डायरेक्ट कॉल आपके पास नहीं आएगा, ये आपको मतलब बोल सकते हैं एक मतलब कि ट्रांसक्राइब टाइप का कुछ आएगा, मतलब पोर्टल टाइप का। तो वो पोर्टल में जब सुनना पड़ेगा देन यू हैव टू कॉल द कस्टमर्स, और मतलब बोल सकते हैं आप उसे चैट ईमेल मेल के हिसाब से सब कुछ आप उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू। तो चलिए चालू करते हैं कि ये तीन जॉब है। तो मैं चालू करता हूँ पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के काम, और जो दूसरी मैं सब बता दूंगा, ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। तीसरी वाली एचआर इंटर्न की है, और सॉरी अच्छा पहली वाली एचआर इंटर्न की खुल गई है, सॉरी। और देख लीजिए, पहले देख लीजिए यहाँ पे करना क्या है। और दोस्तों देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत जगह ऐसे होता है यहाँ पर, मतलब कि बहुत है लेकर इनफैक्ट जब मैं खुद मतलब चालू किया था स्टार्टिंग पे, आज से 2-3 साल पहले बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी मतलब कि मुझे उतना कुछ पता नहीं था। तो जब आप कभी कंपनी में थे ना, तो उस कंपनी का नाम हो या सीईओ कौन है भाई, फाउंडर कब हुआ, फाउंडर कौन है, या मान लीजिए कि कब खोजा गया था, उनकी मतलब क्या काम करती है, तो ये सब चीज़ें से भाई वर्क विद अस या रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, तो ये सब चीज़ प्लीज़ दोस्तों पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जब एक आप सब कुछ कर लिए, आखिर जब इंटरव्यू में आए तो भाई वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये सब बताओ, लेकर अब आपको पता ही नहीं है तो नॉर्मली क्या वो आपको मतलब लेने का ही चांस नहीं है, तब तक तो आपको लेगा ही नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों अब इसके कर लीजिए। रिमोट है भाई, तीनों का तीनों जॉब रिमोट है, सबसे अच्छी बात है तो रिमोट है, मतलब आप कहीं से भी काम कर सकते हो। तो देख लीजिए फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट, क्योंकि आपको बात करना पड़ेगा भाई यहाँ पर। ओके, और ये सब 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस, फ्रेशर हो कोई बात नहीं, यू आर वेलकम, ग्रेजुएट हो तो और अच्छी बात है। मतलब कि नॉर्मली आपको मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से आपको यहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा। अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरी बात फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए। तो अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो चलिए क्लिक करते हैं। तो मेरे साथ क्लिक कीजिएगा, देखिए रेज्यूमे, तो यहाँ पर आप कीजिएगा। अगर आपके पास लिंक्डइन का डॉट अगर नहीं है तो लिंक्डइन प्लीज़ बना लीजिए।
अगर आप लिंक्डइन पे डायरेक्टली कीजिएगा तो आपको देखिए ये काम नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि अटैच रिज्यूम CV आप दीजिएगा, फिर यहाँ पे फाइल पे जाइएगा, फाइल पे आकर क्लिक करके फिर आप CV अपलोड कीजिएगा, तो ये देखिए भर तो जाएगा। बट आपका नॉर्मली क्या है कि लिंक्डइन प्रोफाइल पेज, अभी के टाइम में बंदे लोग लिंक्डइन बनाने से क्या हो जाता है ना, आपका डायरेक्टली यदि प्रोफाइल पेज डाल दीजिएगा तो अगर कोई भी चीज़ आपका अपडेट है ना, तो वो डायरेक्टली आपको मतलब कि वहीं पर पता चल जाएगा कि भाई कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं, तो सब कुछ लिंक्डइन में ही पता चल जाता है। और दूसरी बात, अगर आप पे काम करते हो तो यहाँ पे CTC दे दीजिएगा अपना करंट जो है या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, और नहीं है तो एना करके छोड़ दीजिएगा। और वाई डू यू थिंक यू वुड बी बेस्ट फिट फॉर दिस रोल, ठीक है, तो वो आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा कि भाई मुझे ये चीज़ आता है, जैसे कि आई नो दिस, आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट और दोस मंथ, एंड इनफैक्ट आई कैन आल्सो क्या उसको बोलते हैं कि यार कस्टमर से मतलब कि मैं मना लेता हूँ कस्टमर को, तो वो सब चीज़ आपको करना पड़ेगा और ये सब चीज़ सब देख लीजिएगा। और जॉइनिंग टाइप मेरे हिसाब से आप इमीडिएटली ही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन लोग को इमीडिएट ही चाहिए। अब अगर 10 दिन 5 दिन सबसे आप अपने कंपनी में अगर कोई काम कर रहे हो और आपको अगर सैलरी यहाँ पे अच्छी मिल रही है देन आप आ सकते हो। ओके, देखिए सैलरी तो भाई यहाँ पे मतलब कि बोला तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, हिसाब से मैं बोला तो मतलब बताया ही नहीं गया है यहाँ पर, फिर भी मैं मानता हूँ कि 20 से 25 से स्टार्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल सा बात है भाई, आप बैंगलोर की कोई कंपनी आपको 20 के ऊपर ही देती है, ये मैं खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है कंपनी, मान लीजिए कि सैलरी भी अच्छी है, तो आप काम कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको लगता है कि मैं जिस करंट कंपनी में काम कर रहा हूँ वो अच्छी फैसिलिटी दी है, देन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे तब मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सैलरी का कुछ बोला नहीं गया है, तो वो चीज़ का रिस्पॉन्स मतलब कि रिस्क मत लीजिए। और आई एम ए ह्यूमन पे क्लिक कर लीजिएगा, करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद अब कर लीजिएगा। अब देख लीजिए ये चीज़ भी देख लीजिए कैसे कहना है, बोला कि एयरप्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए, कलेक्ट करने के बाद देखिए वेरीफाई करने पर ये टिक हो जाएगा, सबमिट एप्लीकेशन कर लीजिएगा। तो ये तो भाई रहा एक जो HR इंटर्न का। दूसरी जो जॉब है वो मे बी मार्केटिंग का होना चाहिए या नॉर्मली जैसे सेल्स डेवलपमेंट का है, ठीक है, सो GDR वगैरह सबसे आपको संभालना पड़ेगा। और तीसरी जो है, और तीनों ही दोस्तों वर्क फ्रॉम होम है, सबसे अच्छी बात यही है HR इंटर्न का। अच्छा, मैं आई होप शायद मैंने 2 बार दे दिया है तो ये एक लिंक मैं हटा दूंगा। अच्छा देखिए ये मार्केट रिसर्च का है, तो 3 टाइप की जॉब है। ओके दोस्तों, तो सब एक बार जब अप्लाई कीजिएगा मैं लिख दूंगा कि कौन सा क्या है आपके मतलब की सुविधा के लिए, तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो देख लीजिए कैसे क्या करना नहीं करना है। नॉर्मली आपको मतलब कि इंग्लिश मोटा मोटी आपकी अच्छी होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।